एम्स 2026 का पेपर भैया क्या 2025 जैसा होगा या फिर लेवल बढ़ सकता है? अगर आपका ये सवाल है तो मेरा जवाब है नहीं। इस पेपर का लेवल वैसा नहीं रहेगा क्योंकि 2025 में बहुत ज्यादा बेसिक लेवल क्वेश्चन आया था। आपको नहीं पता कैसा क्वेश्चन आया था तो कमेंट में मेरे को जरूर बताइएगा। जो बच्चा कमेंट करेगा उसको पीडीएफ मिल जाएगा 2025 के पेपर का। कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पे मिलेगा नो डाउट, लेकिन उसको पर्सनल डीएम करके दे दिया जाएगा। तो सबसे पहली बात, 2026 का पेपर कैसा होगा? आसान होगा, नहीं होगा, क्या डिफरेंसेस हैं इसके अंदर, ये सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एम्स के लिए दो चीजें हो रही है। पहली चीज तो बेटा आपका हर संडे टेस्ट हो रहा है, और दूसरी चीज आपकी डेली इवनिंग में 7 बजे क्लास हो रही है। किसकी? जो आपका डरावना सब्जेक्ट है जीके, उसकी। कहां पर? जय एकेडमी फॉर नर्सिंग के एप्लीकेशन के ऊपर। व्हाट्सअप आपको दे रखा है, इस व्हाट्सअप पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं डाउट के लिए, लेकिन ध्यान रखिएगा +91 लगाना इस मस्ट है, कंपलसरी है। नहीं भैया हमें तो आपसे ही बात करनी है, तो आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं 8233733706 पर। बट इस नंबर को सेव करेंगे तभी कॉल कनेक्ट हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं। सच सुनोगे मुझसे कि कंपटीशन एग्जाम कैसा होगा? तो रियलिटी बात यह है कि कट ऑफ तो इंक्रीज करेगी। अब कट ऑफ इंक्रीज कब करती है? जब पेपर के अंदर क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपके अकॉर्डिंग हार्ड आते हैं, मेरे हिसाब से तो भाई साहब मैं कहता हूं ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि एम्स ट्रिकी क्वेश्चन ही देता है। दूसरा रीजन इसके पीछे क्या होता है बेटा मेरी एक बात समझो, आप भी तो पिछले साल एग्जाम दिए थे, क्या आप नहीं चाहते कि आपका स्कोर इंप्रूव हो? तो आप जैसे हजारों बच्चे नहीं है जो इंप्रूव करेंगे स्कोर को। तो जब सारे बच्चे स्कोर को इंप्रूव करें तो क्या कट ऑफ ऊपर नहीं जाएगा? जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक तो पेपर हार्ड या ट्रिकी बनता है। दूसरा, मैनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, जो एम्स की तैयारी कर रहे हैं। इनमें से मैं मान के चल रहा हूं कम से कम 5000 बच्चे तो सीरियस होंगे ना यार। ये 5000 बच्चे तो रिपीटर होंगे ना यार। क्या ये मेहनत नहीं कर रहे होंगे? तो क्या ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में अपने एवरेज स्कोर से +5 to 10 मार्क्स इंक्रीज नहीं करेंगे? तो क्या 75 मार्क्स नहीं आएंगे? जरा बेसिक चीज सोचना, मेरी बहुत बेसिक बात कर रहा हूं मैं। जहां नीट के अंदर बेटा इस बार 28 से 30 लाख कैंडिडेट हैं, जहां एम्स में पिछले साल 2.3 लाख कैंडिडेट थे, क्या इन दोनों में से मिला के इस साल सिर्फ 5000 बच्चे नहीं हो सकते जो 75+ ऊपर क्रॉस कर जाए? सिर्फ 5000 बच्चे। जरा ये सोच रहा है इस बात को, तो आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा कि हाँ कट ऑफ तो बढ़ेगी, तो मुझे अपना स्टैंडर्ड, मुझे अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। सिर्फ एवरेज प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है कि हाँ भैया मैंने अपने सिलेबस को पढ़ लिया, इसको कहते हैं एवरेज प्रिपरेशन। और भैया हाँ मैंने ठीक ठाक मतलब कुल मिला के 50 टेस्ट भैया दे दिए। इट्स नॉट अ प्रिपरेशन, इट्स एवरेज प्रिपरेशन। एक बच्चा जो सीरियसली सिलेक्शन लेता है वो इन 50 मॉक टेस्ट को तब देता है जब वो 20,000 से ज्यादा क्वेश्चंस कर चुका हो। भैया आप ये 20,000 क्वेश्चन इसलिए बार बार बोल रहे हो बिकॉज आप टेस्ट सीरीज में 20,000 क्वेश्चन दे रहे हो, तो आप अपनी कोर्स का प्रमोशन कर रहे हो। बात ये नहीं है बेटा, आप सब्जेक्ट को थोड़ा डिवाइड करो, क्योंकि हम भी कर रहे हैं तो उसके पीछे साइंटिफिक रिसर्च है। पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूं, मैंने खुद ने एग्जाम्स क्रैक किए हैं नीट के, मतलब क्रैक किया है, किए तो क्या है कि एक ही बार क्रैक होता है, एग्जाम क्रैक किया है। आप सोचो उसके अलावा बहुत सारे, जैसे कि मैं बात करूं एटॉमिक होम जहांगीर भाभा का एग्जाम क्रैक किया। बट वट एवर जो भी है, मेन चीज मैं आपको एक समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इन 10 सालों में मैंने कुछ चीजें समझी, सीखी, एम्स के एग्जाम के पैटर्न को समझा, ट्रेंड को समझा। तो मैंने देखा कि भाई बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका एक जीके। बायो आपको पता है थियोरेटिकल है, तो हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाने पड़ेंगे, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री यहां अगर हम बात करें तो पुराने साल के ट्रेंड को अगर आप देखोगे, मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं आपको फिर से, आई थिंक मेरे पास में होगी भी, राइट हाँ है मेरे पास अवेलेबल। ये नीट की एमटीजी बुक आपने सबने देखी है, आप सब इसे सॉल्व भी करते हो। 35 ईयर के पीवाईक्यू पेपर है इसमें, जरा कैलकुलेट करना। 35 इंटू एग्जाम में क्वेश्चन कितने होते हैं फिजिक्स के? 45, राइट? कैलकुलेट करते हैं, 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 3 जा 15 और 2 17, 5 4 जा 20, 0 कैरी 2, 5 3 जा 12 एंड 14, 5 7 5 1, कितने हो गए हमारे पास में? लगभग 1600 क्वेश्चन। ये 1600 क्वेश्चंस क्या है बेटा? ये 1600 क्वेश्चंस नहीं है, ये 1600 हॉट
टॉपिक है जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। पिछले 35 सालों में यही पूछा गया है सिर्फ फिजिक्स के अंदर। अब आप सोचो, ये नीट लेवल का है, एम्स में इसी लेवल का और इससे बेसिक लेवल की चीजें आती है, थ्योरेटिकल बेसिस पे भी आता है। तो अगर हम थोड़ा थ्योरी बेसिस पे जाएं तो हमें थोड़ा और जंप करना पड़ेगा। मैं ये मान के चल रहा हूं फिजिक्स के अंदर कम से कम बेटा 2500 टाइप ऑफ क्वेश्चंस तो होंगे, सिमिलरली केमिस्ट्री में होंगे, बायो में हमें इसका ठीक 3 गुना करना पड़ता है, क्योंकि बायो इज हर लाइन से क्वेश्चन बन जाता है। जीके आपको पता नहीं है, बट मैं फिर भी बता दूं बेटा, जीके में तो हर सवाल अपने आप में एक लाइन है, बट फिर भी अप्रोक्सीमेट अगर आप 5000 क्वेश्चंस कर रहे हो तो लगभग उम्मीद है कि आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन आप कर लोगे, इसको कैलकुलेट कर लो। तो अप्रोक्सीमेट 5 ये हो गए, 5 ये हो गए, मतलब कुल मिला के 17,500 क्वेश्चन हो गए। ये 17,500, मैं राउंड फिगर आपको 20,000 बता रहा हूं। ये आप करोगे तब आपके समझ में आएगा कि एम्स एक्चुअल में चीज क्या है। सिलेबस कंप्लीट करना और सिलेक्शन टू आर डिफरेंट थिंग्स। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको बस एक एवरेज स्टडी करनी है या एक सिलेक्शन वाली स्टडी करनी है। दिस इज द मेजर डिफरेंस। अब मेनली कॉमन जो गलत सोच है वो क्या होती है, सर एम्स इजी होता है। ये इजी उन बच्चों के लिए होता है जो डेली पूरे साल भर 4 से 5 घंटे अपनी लग कर पढ़ाई करते हैं। मैं कोई 14 घंटे नहीं बता रहा, क्योंकि वो पूरे साल भर पढ़ रहे हैं। 4 से 5 घंटा दिन में निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। लास्ट के 2 मंथ में अगर आप सोच रहे हो कि हाँ इनफ है, क्या नहीं इनफ है, ये उनके लिए इनफ है जिसने एक बार पढ़ रखा है और अब वो 12 से 14 घंटे दे रहा है, तो उसके लिए इनफ होगा। जो ऑलरेडी पढ़ चुका है एंड एनसीईआरटी पढ़ लूंगा सिर्फ तो हो जाएगा, तो बेटा सिर्फ पढ़ लेने से होता, थ्योरी करने से हो जाता, तो क्यों मैं आपको इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराता। थ्योरी से इनफ नहीं है, आपको यहां पे प्रैक्टिस एमसीक्यू नहीं डालोगे तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए ध्यान रखना, ये मेनली कॉमन गलतियां होती है, सोच होती है एक बच्चे की एक लास्ट टाइम के अंदर। पेपर का नेचर कैसा होता है अगर हम देखें, पहली बात तो कॉन्सेप्चुअल बेस होता है, ये आप सभी जानते हो। एनालिटिकल एमसीक्यूज होते हैं, ये भी आप जानते हैं। टाइम प्रेशर हाई होता है क्योंकि एम्स के क्वेश्चन लेंथी होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, ये बात भी आप जानते हैं। नेगेटिव मार्किंग होती है, ये बात भी आप जानते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, जब सारी चीजें हम जानते हैं फिर भी हम वर्कआउट नहीं करते, तो ये इसमें गलती किसकी है? हमारी। हमें ये सारी कमियां पता है, हमें ये पेपर्स के पैटर्न्स पता है, तब भी हम नहीं कर रहे हैं। हमें लगता है हम इजी गोइंग चीजें कर लें उससे हो जाएगा, उससे नहीं होगा। उससे होगा क्या पता है? आपको लगेगा मैं स्टडी कर रहा हूं कर रही हूं, 65 पे आके अटक जाओगे। और यही होता है नीट के अंदर, जो बच्चा 500 मार्क्स पे आके अटकता है, क्यों? क्योंकि वो चीजों को इससे आगे लेके जाता ही नहीं है, वो 500 पे ही स्टक रह जाता है। आप सोचो नीट में कितने ऐसे बच्चे हैं जो, मैं एक आपको डेटा बताता हूं, अगर किसी बच्चे की रैंक 500 है और किसी बच्चे की रैंक 501 है, तो 2025 के एग्जाम को थोड़ा सा मैं स्किप कर दूं, तो जिस बच्चे की रैंक 500 है, मान लेते हैं लेट सपोज उसकी रैंक आ रही है 1 लाख, मान लेते हैं ताकि आपको समझ में अच्छा आ जाएगा, और किसी बच्चे के मार्क्स 501 आए हैं, मतलब 501, कितना नंबर बढ़ा? सिर्फ 1 नंबर बढ़ा। लेकिन उन दोनों के बीच रैंक के बीच में डिफरेंस कितना आएगा? करीब करीब 6 से 7 हजार रैंक का डिफरेंस। अब आपको इस बात से समझो कि 1 मार्क्स पे 6 से 7 हजार बच्चे बीच में घुस गए हैं भाई। दिस इज द डिफरेंस। अब ये डिफरेंस आप इसमें एम्स से रिलेट करो, क्यों? क्योंकि एम्स में सीटें भी कम हैं। एक मार्क्स के अंदर आपके 100 150 बच्चे बीच में घुस जाएंगे एक मार्क्स के लिए, और एम्स में तो सीटें इतनी हैं, एक एम्स में लिमिटेड 40 60 50 सीटें होती है, खत्म मामला। सिर्फ 3 एम्स है जहां 100 सीटें हैं, बाकी तो फिनिश। तो इसलिए ध्यान रखना, यहां बहुत जरूरी है आपका सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना। अब अगर आपको जीतना है तो आपको अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करोगे तो एमसीक्यू में चीजें आपके वहां समय कम लगेगा। जो लोग बोलते हैं ना यार टाइम बहुत कंज्यूम हो रहा है, रीजन बेसिक अच्छे नहीं है आपके। आप इसकी आदत डालो ताकि आपका ब्रेन समझ जाए कि भाई ये मानेगा नहीं, तो तू ही दिमाग चलाना शुरू कर दे, तो फिर आपका ब्रेन चलना शुरू हो जाएगा। आप वीकली टेस्ट दो, रिवीजन करो, प्रॉपरली सिस्टमैटिक तरीके से करो। ये नहीं कि आज मन किया चलो पढ़ लिया, कल नहीं किया नहीं पढ़ा। सिस्टमैटिक रिवीजन करोगे तब पूरा सिलेबस इंटायरली आप रिवाइज कर पाओगे, वरना शुरुआत करते हैं हम हमेशा ह्यूमन फिजियोलॉजी से और वही अटकते हैं। वो खत्म होते होते मोरल डाउन होता है, लगता है पूरा बायो रिवाइज कर, लेकिन पता चलता है पूरे बायो में सिर्फ ह्यूमन फिजियोलॉजी ही 5 बार रिवाइज किया है, पूरा तो सब्जेक्ट हमने खत्म ही नहीं किया। दिस इज द डिफरेंस। उसके बाद अगर मैं बात करूं 2026 के लिए, तो फेज फर्स्ट आप डिसाइड कर लो कब आपको स्टार्ट करना है। अगर मेरे हिसाब से आप चल रहे हो तो 1 जनवरी को मैं आपका नया बैच शुरू कर रहा हूं।
मेरे साथ लग जाओ। जो बच्चा मेरे साथ लग रहा है उसको मुझे 2 कंडीशन चाहिए। फर्स्ट कंडीशन, आप मान के चलो 6 से 8 घंटे जय भैया मुझसे खा जाएंगे। और दूसरी कंडीशन, आंखें बंद करके मुझे फॉलो कर लो। जो रोज क्लास दूंगा, जो रोज टेस्ट दूंगा, उसको फॉलो करना। आराम से मैं तुमसे वादा करता हूं सिलेक्शन निकाल के मैं तुम्हें दे दूंगा। बस तुम्हें ये चीजें अपने आप से प्रॉमिस करना है कि एनी हाउ कंडीशन भैया मैं ये फॉलो करूंगा, यू कैन क्रैक योर एग्जामिनेशन। फेज 2 में हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे छोटे छोटे लेवल पे, मतलब हम टॉपिक वाइज करेंगे। फेज 3 के अंदर हम करेंगे इंटेंस प्रैक्टिस, किसकी? हमारे मेन चैप्टर्स की। एंड द फेज 4 में हम करेंगे 50 मॉक टेस्ट एम्स लेवल पे और रिवीजन 1 शॉट। ये आपने अगर फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली आपको इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अधिकतर बच्चे अटक जाते हैं पहले स्टेप पे। अधिकतर बच्चे 100 में 70 बच्चे वहीं अटकते हैं। उनको लगता है सिलेबस खत्म, मामला खत्म। नहीं, सिलेबस खत्म होने से आप 65 ले आओगे या 65 मार्क्स ही आपके आ पाएंगे। उससे आगे बढ़ने के लिए आपको ये फेजेस कंप्लीट करने पड़ेंगे, तब जाके आप 75 टच कर पाओगे। और 75 एक बेसिक एवरेज स्कोर है बच्चे का, जहां वो ये कहता है कि हाँ मुझे एम्स मिल जाएगा। मुझे कौन सा एम्स मिल जाएगा ये वो नहीं कह सकता, वो ये कह सकता है मुझे एम्स मिल जाएगा, क्योंकि ये एक अच्छा स्कोर है। सब्जेक्ट वाइज फोकस की बात करें, बायो में आप एनसीईआरटी पे फोकस करो कि वो आपको किंग बनाएगी। फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल सॉल्व करो, बेसिक फॉर्मूला सारे याद कर लो। हर चैप्टर से 20 से 30 फॉर्मूलाज निकाल लो कि मुझे याद करने ही करने हैं। ज़्यादातर क्या होगा, 600 फॉर्मूले याद करने हैं यार। 600 कोई बहुत बड़ा फिगर नहीं है। तुम नहीं, तुम्हारी कोई फ्रेंड कर जाएगी और वो एम्स निकाल लेगी। अब तुमको डिसाइड करना है कि तुम्हें करना है या नहीं करना है। केमिस्ट्री में रिएक्शन, नेम रिएक्शन याद करो, ट्रेंड्स को याद कर लो, पीरियोडिक टेबल, इनऑर्गेनिक, क्योंकि मेनली क्वेश्चन आपके यहीं से पूछ लेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री का इतना खास वेटेज नहीं देखने को मिलता है। उसके बाद नर्सिंग एप्टीट्यूड अगर आपका स्टेट एग्जाम में है तो समय जरूर निकालना। और बाकी जीके तो आपको मैं करवा ही रहा हूं, आपको करनी ही है। तो ये सारी चीजें जब आपको कंपाइंडली मिल रही है तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए मेरे हिसाब से फोकस, क्योंकि एग्जामिनेशन इजी नहीं होगा, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं, मार्क माय वर्ड। जो बच्चा अब से तैयारी करेगा वही अपने एग्जाम को क्रैक कर पाएगा। डेली रूटीन आप डिसाइड कर लो कि भाई मुझे मॉर्निंग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड एमसीक्यू प्रैक्टिस इस तरीके से चीज़ों को लेके जाना है। शुरुआत मुझे बायोलॉजी से करना है ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए, और उस बूस्ट हुए कॉन्फिडेंस की वजह से जो हार्ड सब्जेक्ट मुझे लगता है वो फिजिक्स पे मैं बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लूँ। दैन फिर मेरी एनर्जी स्लो डाउन हो जाएगी, तो फिर मैं केमिस्ट्री करूँगा और फिर मैं इनके एमसीक्यू प्रैक्टिस करूँगा। ये आपका पेपर पैटर्न होना चाहिए। अगर ये आपका पेपर पैटर्न है तो डेफिनेटली आप सिलेक्शन निकाल ले जाओगे। और अगर आपको तैयारी करनी है कि नहीं भैया मुझे अभी से स्टार्ट करना है सब कुछ, तो आप ज्वाइन करिए उम्मीद प्लस बैच, जो आपको आपके एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाता है। आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, इसमें आपको 7 बुक्स फ्री मिलती है। इसमें आपको 250 टेस्ट फ्री मिलते हैं। और मैं खुद पढ़ाऊंगा आपको बायो, आईटीएम से पढ़ाएंगे आपको केमिस्ट्री, विजय सर और गिरीश सर आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स, और जीके मैं आपको पढ़ाऊंगा। इस तरीके से हम हमारे सब्जेक्ट को खत्म करेंगे। जो लास्ट ईयर बच्चों ने रैंक लेके आए थे 750 रैंक तक, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं यार इस बार हमें डबल डिजिट में, सिंगल डिजिट में रैंक चाहिए हर एक एम्स के अंदर। वादा करो मुझसे कि तुम जिस एम्स का सपना देख रहे हो वो एम्स तुम लेके रहोगे, दिन रात एक कर दोगे, तो डेफिनेटली मैं तुमसे वादा करता हूँ कदम से कदम मिला के तुम्हारा साथ दूंगा। यूट्यूब पे हो, एप्लीकेशन पे हो, जो चीज़ें तुम्हें मिल रही है तुम उसको फॉलो करो। और जो बच्चे थोड़ा सा बोल रहे हैं भैया आप सब चीज़ें यूट्यूब पे ले आइए, बेटा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं बेटा, 3000 रुपीज़ आपके बैच का प्राइस है। इट्स नॉट अ बिग डील, ईमानदारी से कह रहा हूं। जो कंटेंट मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो कंटेंट आपको कोई नहीं दे रहा है, कोई भी नहीं दे रहा, ना दे सकता है बेटा। क्योंकि जो चीज़ हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं ना, उसके लिए ये आज की मेहनत नहीं है कि आए क्लास में खड़े हो गए, बोल दिया चल दिया। 2-2 साल मेहनत की आपके कंटेंट के ऊपर, उसको फिगर आउट किया, उसको फिल्टर आउट किया है, तब जाके वो कंटेंट रेडी हुआ है। तब जाके आप सिलेक्शन नहीं लोगे, तब जाके आप रैंक के साथ सिलेक्शन लोगे। फिर भी अगर आपको ज़्यादा लगता है बेटा तो उसमें अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, ऑफर जोन में आपको ऑफर मिल जाते हैं, बट मेरे हिसाब से इट्स ए नॉमिनल अमाउंट जो आपके करियर, आपके टाइम से ज़्यादा प्रीसियस नहीं है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, जहां मैं शेयर करूंगा आपके साथ में प्रॉपर स्ट्रेटेजी कि कैसे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड कैसे फिजिकल केमिस्ट्री को डील करना है, ताकि आप वहां पे अपने मार्क्स को बटोर सको।